ट्विन फिल्म जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन का काम फेमिनाइन को अवेयरनेस की ओर ले जाना होता है। हेलो डिवाइन सोल, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा क्यों करते, उनकी ड्यूटी ट्विन फिल्म जर्नी में क्या होती है, परमात्मा ने उन्हें क्या काम दिया है। ट्विन फिल्म जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन जब पहले फेमिनाइन को सच्चे प्यार के बारे में अपने से सिखाते हैं, वह उस प्यार का एहसास कराते हैं, क्योंकि वह 5D में अवेयर हैं। 5D में उन्हें पता है कि यही मेरा सोल कनेक्शन है, यही मेरी सोल है। और वह जब अपने फेमिनाइन से कनेक्ट होते हैं तब उसे उस प्यार की अनुभूति करवाते हैं और यह बताते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई प्यार उन्हें इस अर्थ पे कर नहीं सकता है। जब फेमिनाइन उनमें इन्वॉल्व हो जाती है, वह अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देती है और एक तरह से समझिए कि पूरी दुनिया उनमें ही, मैस्कुलाइन में ही फेमिनाइन की रम बस जाती है। वह उसे और कोई नहीं दिखाई देता, ना तो कोई काम, ना तो अपनी अवेयरनेस, ना तो अपनी ग्रोथ, बस वह मैस्कुलाइन में रम बस जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन तब ट्विन या तो थर्ड पार्टी का किस्सा बीच में लाया जाता है डिवाइन द्वारा, या तो किसी न किसी तरह से आपको ट्रिगर करेंगे, आपको हर्ट करेंगे। उसके पहले डिवाइन मैस्कुलिन आपकी बहुत सारी खूबियाँ आपको बताते हैं जो इसके पहले आपको पता ही नहीं होती हैं। और जब आपको वह ट्रिगर देते हैं तो आप एक हर्ट की एनर्जी में जाते हो, आपके अंदर एक बहुत गुस्सा पनपता है, आपका हार्ट चक्र जो होता है वो रिवील होता है, आप बहुत ज़्यादा दुख में जाते हो, आप पास्ट की रियलाइजेशन करते हो। ऐसी चीज़ों में फिर अपने ही अंदर की जो भी ब्लॉकेज हैं उसे निकालते हो और निकालते निकालते सेल्फ ग्रोथ में जाते हो। सबसे पहले फेमिनाइन जब सेल्फ लव में जाती है तो वह आजकल उन्हें ऐसा नहीं है 3D में किसी ने ट्रिगर नहीं किया होगा या उनकी लाइफ में पहले दुख नहीं आया होगा, पर यह मैस्कुलाइन के आने से ही उनके ब्लॉकेज खुलते हैं, वह सेल्फ ग्रोथ में जाती हैं, सेल्फ लव में जाती हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाती है। तो मैस्कुलाइन का काम ही होता है फेमिनाइन को अवेयरनेस की ओर ले जाना और सत्यता से परिचय करवाना, क्योंकि मैस्कुलाइन पहले ही 5D की दुनिया से कनेक्ट है। वह फेमिनाइन को भी उस 5D की दुनिया की सत्यता का पहचान कराना चाहते हैं। बार बार वह ट्रिगर करते हैं, बार बार जब तक फेमिनाइन के सारे ब्लॉकेज दूर नहीं हो जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें एक ऐसे प्यार का एहसास करते, बार बार कनेक्ट होते हैं, बार बार उन्हें अनकंडीशनल लव, उनको हीलिंग देते हैं, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों का किसी न किसी तरह विश्लेषण करते हैं, उनके सामने जो भी अच्छाइयाँ फेमिनाइन के वो भी लाते हैं और जो फेमिनाइन के अंदर बुरी चीज़ें हैं, बुरा नेचर हो या कुछ भी हो, वो भी चीज़ें भी मैस्कुलाइन ही उन्हें बताते हैं। वैसे नॉर्मल लव में ये कहा जाए तो लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी अच्छी चीज़ों को बताएंगे, पर आपके अंदर जो कमियां हैं उसे आपके सामने नहीं बताते हैं, जबकि उन्हें पता भी होता है। ऐसा नहीं है, कमियों को सब देख पाते हैं, पर कोई सामने बोलने के लिए घबराते हैं, लोग नहीं बोलना चाहते कि इसे बुरा ना लग जाए, इसको ये ना हो, क्योंकि अब वह कहीं ना कहीं आपको जागृत नहीं करना चाहते, आपको अवेयरनेस में नहीं लाना चाहते। डिवाइन मैस्कुलाइन वहीं उलट दूसरी तरफ वह आपकी कमियों को भी आपके बताते हैं कि आपके अंदर कौन सी कमियां, वह इस बात से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको आपको सोल की अवेयरनेस में ले आना होता है। जब जब मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आते हैं डिवाइन फेमिनाइन, तब तब आपको अनकंडीशनल लव और एक नया ट्रिगर देके जाते हैं, जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हो। फर्स्ट ट्रिगर में जब आपका सफरेशन होता है, आपको याद ही होगा, तब आप अवेयर हो चुके हो, आपको धीरे धीरे कहीं आप अपने जो भी दर्द पुराने थे या वो उस टाइम का दर्द, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं एक तरह से वहाँ से रिलीज होता है, बहुत सारे पेन वहाँ निकलते हैं, आप सेल्फ लव में आते हो, आप आत्मा की दुनिया को जानते हो, आपको ये समझ में आता है कि हमारा जो ये कनेक्शन है कोई आज का कनेक्शन नहीं है। इसके पहले आपको 5D की दुनिया का जीरो या ABCD भी नहीं पता होता है, पर जब डिवाइन मैस्कुलाइन फर्स्ट बार आपका सेपरेशन होता है और ट्रिगर देते हैं,
तब आपको 5D की दुनिया का भी पता चलता है। तो आप फिर उनसे 5D में कनेक्ट हो जाते हो और स्वयं की ग्रोथ पे धीरे धीरे ध्यान देने लगते हो। आप इन चीज़ों को भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। आपको यह समझ में आता है कि जो भी अगर परमात्मा करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी घटना घटी है उनकी मर्जी से घटी है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जो डिवाइन द्वारा क्रिएशन किया गया है। जैसा कि डिवाइन मैस्कुलाइन को मटेरियल दुनिया से रिलेट किया जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इसमें एक मटेरियल माइंड के होते हैं, तो यह माइंड उन्हें हमें दिखाया जाता है, बल्कि वो 5D में पहले से ही अवेयर हैं। उन्हें 5D की चीज़ों का पता है पर वह बताते नहीं हैं। तो यह मटेरियल दुनिया में रहने वाले लोग हमारे साथ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं तो सभी को बताना चाहूँगी कि यह उस मटेरियल दुनिया को बनाने वाले परमात्मा का काम होता है, जिन्होंने सब कुछ पहले से तय कर रखा है, और उनकी ही रचना पे वो जो एक्टिंग उन्होंने दे रखी वही इस मतलब मूवी का डायरेक्टर है, और उसने जो रोल हमको दे रखा वह रोल हम करते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे जैसे आप मैस्कुलाइन से मूव ऑन करने लगते हो और सेल्फ लव में जाते हो, कई बार आपके मन में यह भी विचार आता है कि अब मुझे यह अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत हर्ट किया। और भले ही आपको पता चलता है कि आप एक जर्नी में हो, आपको रियलाइजेशन तो कराया जाता है, पर आप पूरी तरह से बिलीव नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो अपनी जर्नी से, अपने मैस्कुलाइन से। आप अपनी ही दुनिया में खुश रहना चाहते हो। वैसे फिर मैस्कुलाइन को डिवाइन प्लानिंग द्वारा दोबारा आपके लाइफ में भेजा जाता है। फिर आप जब वह आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, आपको अनकंडीशनल लव देंगे, और छोटी छोटी बातों का ट्रिगर आपको हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी ब्लॉकेज हैं। और वह डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जबकि हमें पता भी नहीं लगता है कि वह क्या क्या रहा है। हम हमेशा हमारे अंदर का गुस्सा जो है वो निकलता है, और हम कहीं ना कहीं ट्रिगर होके फिर उनसे किनारे हटके अपना जो कवर करना है हम वह करने लगते हैं, मेडिटेशन, जाप, डिवाइन पर फेथ, और अपनी चीज़ों में फिर उलझ जाते हैं। फिर जैसे हमारी ग्रोथ होती है, तब तक चलता रहता है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अवेयर नहीं हो गए, हमारे चक्रा की सभी चीज़ें रिलीज नहीं होगी, हम डिवाइन पे सरेंडर नहीं हो गए। जब हम डिवाइन पे सरेंडर पूर्ण रूप से हो जाते हैं, हमने अपनी जर्नी को एक तरह से कंप्लीशन की ओर ले जाना होता है। हम अपने चक्रा को लीन कर लेते हैं, अपने सारे ब्लॉकेज को हील कर लेते हैं, पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर लेते हैं अपनी लाइफ से। तब डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे साथ परमानेंट यूनियन या 3D पे हारमोनियस यूनियन की स्टेज में आते हैं, और हमें 3D पे मिलाया जाता है। और जब आप दोनों का पहले आप दोनों की DNA क्लीनिंग होगी, डिवाइन मर्जिंग होगी, सोल मर्जिंग होगी, फिर आपकी जब सब कुछ क्लीन हो जाता है, आप दोनों 5D लेवल पे आने के लिए तैयार हो जाते हो, प्योरिटी में आ जाते हो, तब डिवाइन मैस्कुलाइन से आपको मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से आपकी लाइफ में चीज़ें फिर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव नहीं होगा, पर पहले जैसा जो आप ट्रिगर होते थे आपको वो चीज़ें नहीं होती। मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर भी नहीं इस तरह करते हैं, पर छोटे बहुत चीज़ें जो हमारे होते हैं, विचारों में जो हमारे भेदभाव होते हैं वह होते रहते हैं, पर मैस्कुलाइन का काम हमें ट्रिगर करके अवेयरनेस की ओर ले जाना ही होता है। तो आप अगर कोई जर्नी में अभी नया नया है तो आप उनको अपना दुश्मन ना समझें, वह आपके हित में ही काम कर रहे हैं और आपको ऊपर ले जाने के लिए हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सभी ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो और मैं भी ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच सके और भी लोगों तक। और आप से ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी टॉपिक पे आप रेटिंग चाहते हो तो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी उस पर बनाने की वीडियो। और थैंक यू ऑल, आई लव यू।